Welcome back to my channel Exploring Magnets, Chapter 4, Science, Class 6, NCERT, Book Curiosity. Now I am going to take up exploring magnets in one shot, and I am going to discuss all the important things of this lesson. और ये आपके हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम पे, जब आप रिवाइज कर रहे हैं किसी टेस्ट से पहले, तो आप इस चैप्टर को आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि आई विल ट्राई टू कवर द होल चैप्टर इन दिस वीडियो. और इसके अलावा मैं इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी डालूंगी, जिसके थ्रू आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. नाउ द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ what are ID stones. ID stones आर द नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स, जो एकदम प्राकृतिक रूप से जो भी चुंबक अवेलेबल थे एशियन टाइम्स में, पहले पुराने टाइम पे डिस्कवर किया लोगों ने कि ये देखो ये स्टोन्स हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं किसी भी आयरन के मटेरियल को. सो अर्लियर दीज मैग्नेट्स वेर फाउंड नेचुरली और दीज वेर कॉल्ड एज आइडी स्टोन. Nowadays द मैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ आयरन, छोटे छोटे पीसेस ऑफ आयरन को इकट्ठा करके हम आर्टिफिशियली भी वी कैन मेक द मैग्नेट. एंड इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट मटेरियल से मैग्नेट्स आर मेड. ओके, द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप. बार मैग्नेट जो कि इस तरीके का दिखता है, थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप होता है. इसके अलावा यू फाइंड यू शेप मैग्नेट. दिस इज़ अ यू शेप मैग्नेट. हॉर्स शू शेप्ड भी कहते हैं कहीं कहीं पे. और इसके अलावा और भी शेप्स होते हैं, मैं आपको कुछ शेप्स ही बता रही हूँ. इसके अलावा अनदर शेप ऑफ मैग्नेट्स विच आर वेरी कॉमनली फाउंड इन योर फ्रिज मैग्नेट्स, आप कभी कभी लगाते हो, या फिर पर्सेस में दीज टाइप ऑफ मैग्नेट्स आर यूज. दे आर कॉल्ड द रिंग मैग्नेट्स. ठीक है, तो उनका जो शेप होता है वो रिंग के जैसा होता है, इसलिए वो डिफरेंट शेप्स के हिसाब से हम उन मैग्नेट्स को नाम देते हैं. यू शेप होता है तो हॉर्स शू शेप्ड और यू शेप्ड मैग्नेट कह देते हैं. अगर रेक्टेंगुलर होगा तो हम बार मैग्नेट कहते हैं. रिंग शेप में होगा तो वी कॉल्ड देम एज रिंग मैग्नेट. नाउ कमिंग टू व्हाट आर मैग्नेटिक मटेरियल एंड व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो मन में ये आता है कि अब मैग्नेट हर एक मेटल को अट्रैक्ट करता है, तो द आंसर विल बी नो. मैग्नेट अट्रैक्ट्स ओनली फ्यू मटेरियल्स, एंड उस बेसिस पे हम सभी मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. ऐसे सभी मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दोज काइंड ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक मटेरियल. All the things which are made up of metal, iron, nickel and cobalt are magnetic material. इन सबको हम magnetic material कहते हैं. अब इसके अलावा नॉन मैग्नेटिक कौन से हुए? मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच things are objects made up of rubber, plastic or wood. Now I will be putting up one small video also in which we are going to collect few things. कुछ चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे और एक मैग्नेट की हेल्प से we will try to find out that what are magnetic material and which all are magnetic material and which all are the non-magnetic materials. See, we are going to fill the table which is given in your book 4.1, and in that table we have to identify the magnetic materials and the non-magnetic materials. So I have collected the objects which are there in your book. This is a piece of cloth and wooden piece. This is wooden piece. This is, I don't have a U pin, तो मैंने क्या क्या हेयर पिन ले लिया है. इसके अलावा मैच बॉक्स है, इसके अलावा स्टेपलर है, रबर है, शार्पनर है, कीज है, सीजर, पेंसिल, वायर, कैंडल and glass and eraser. So these all are some materials which we are going to see that which of these are magnetic material and which are non-magnetic material, and fill the table which is there in your book. So first we will see and then we will fill the table. Now first coming to the piece of cloth, and this is a bar magnet. You can see a bar magnet in which now I am going to use this bar magnet and try to identify that whether it is magnetic. Now if I bring it near the cloth, it is not attracting the cloth, see, and so cloth is a non-magnetic material. Now we go to the next thing, that is pin. You can see it has attracted, so pin is a magnetic material. So I'll take it out, and the next we will see in the spoon, wooden spoon.
So this also it is not attracting. Then coming to the matchbox, see matchbox also it is not attracting. Then coming to the stapler, stapler also it is a yes it is attracting. See it is, because it is very heavy, so the magnet is not able to lift it up, so it is magnetic material. Then coming to the rubber, it is not attracted by it. Then sharpener, which is made up of plastic, it is not attracting it. Then coming to these keys, yes it is attracting. See it is able to lift, because the keys are little heavy, so it is not able to lift it fully. So key is a magnetic material. Now if we see this scissors also it is able to lift, see attracted. So this is also magnetic. The upper portion is made up of plastic, so it will not attract. But this portion which is made up of iron or steel, this is attracted. Now if we see the pencil is, the magnet will not attract. Now see the nail. See the nails it can attract. Here are 2-3 nails here. There is a smaller nail and a bigger nail. So it is attracting these nails. So nails are magnetic material. And now we will check whether candle is a magnetic material. If it is able to, no. See it is not lifting it. Then an electric wire I have, no. This is also not a magnetic material. Then glass, no. This is also not a magnetic material. I think we have tested everything. So now you know that whatever materials which we have collected, key is a magnetic material, so it is lifting it up. And then this pin also it will lift up. So these all are magnetic material. Now I hope you can fill the table, and this is the bar magnet, which with the help of which we can find out the magnetic and non-magnetic material in this. अब आफ्टर दिस वीडियो और एक चीज़ जो हम आपको मैग्नेट के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, दैट इज़ मैग्नेट्स ऑलवेज हैव 2 पोल्स. मैग्नेट्स ऑलवेज हैव 2 पोल्स, द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. उसके 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम एट द पोल. जैसे कि मान लो ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ पोल होगा. और जो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्ट करता है आयरन पीसेस को, यहाँ पर ज़्यादा होगा. इसके लिए अभी मैं आपको एक वीडियो भी इसके बाद आप देख सकते हो, जिसमें कि यू विल सी दैट द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन इज़ मोर ऑन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. इसके अलावा और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा मैग्नेट में दोनों पोल पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विथ सिंगल पोल. अगर आप चाहो कि मेरे को एक ऐसा मैग्नेट मिल जाए जिसमें साउथ पोल हो या सिर्फ नॉर्थ पोल हो, तो ऐसा नहीं होता है. यू विल नेवर फाइंड अ मैग्नेट विच इज़ हैविंग सिंगल पोल. अगर मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है और आप बोलो यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, अब ये यहाँ से ब्रेक हो गया मान लो, तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो छोटा पीस है इसमें नॉर्थ पोल रहेगा और ये जो छोटा पीस ब्रेक होने के बाद इसमें साउथ पोल होगा. इट इज़ नॉट लाइक दैट. उसका जो दूसरा एंड है वो अपने आप ही साउथ पोल के जैसे काम करने लगेगा और इसका ये फर्स्ट एंड विल बी स्टार्ट, सो इट विल अगेन हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल. अगर मान लो ये और छोटा सा ब्रेक होकर छोटा सा बन गया, छोटे छोटे 2 बन गए, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो इस तरफ वाले में नॉर्थ है, इस वाले में साउथ है, तो अपने आप इसके नीचे में साउथ पोल के जैसे बिहेव करने लगेगा और इसका अपर पोर्शन विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल. सो इससे हमें ये समझ में आता है कि द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैग्नेट a single north or south pole cannot exist. So this is also one of the properties of the magnet. Now you can see the video which I have told you earlier. So children, this is a bar magnet in which you can see there is N marked and S marked. N marking means it is the north pole of the magnet and S means south pole of the magnet. As we have studied that in a magnet there are 2 poles, the north pole and the south pole. And one more thing I would like to tell you here is that the strength of attraction for any magnetic material is more at the poles. While it is less in the middle portion, center portion, it is more at the poles, that is the north pole and the south pole, which I am going to show you after some time in this video. I will show you that how the strength of attraction in the north pole and the south pole is more. Just now I have told you. Now I'll bring the bar magnet and show you that how this attraction is more at the poles. Now see, if I keep the magnet here and then I lift this magnet from here, then you see that maximum
you can see small iron pieces, or it is somewhat like iron filings, but iron filings are very fine particles of iron, but these are small particles but not as fine as iron filing particles. But you can see that most of the magnets, the small iron pieces are attracted towards the pole, and very few at the center. You can see very few at the center. So this is also one of the property, that the more of the strength is more at the poles of the magnet, the north pole and the south pole of the magnet. So this is what experiment I wanted to show you. Now coming back to the chapter, if a bar magnet is suspended freely, it comes to rest along north-south direction, and this property of magnet is helpful in finding direction and also helpful in finding whether पीस ऑफ अ मेटल इज़ मैग्नेट और नॉट। अगर मान लो किसी भी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर देते, एक धागा बांध के एक बार मैग्नेट को ऐसा थ्रेड बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो आप देखोगे कि जब वो एकदम थोड़ी देर तो थोड़ा 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 हिलता रहेगा, उसके बाद एकदम इट विल कम टू रेस्ट। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट यू विल सी दैट कि जो नॉर्थ और साउथ में अलाइन करेगा, जो डायरेक्शन होता है आपको पता होता है ना, ईस्ट, ये ईस्ट है, यहाँ से सन निकलता है, ये वेस्ट है, और एक डायरेक्शन होती है नॉर्थ, दूसरी डायरेक्शन होती है साउथ। तो आपका जो है ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा। It will never align in east west or any other direction, west north, any direction, no, it is always going to align in the north and south direction। और ये ही हमें, अगर मान लो हमारे पास दो मेटल के पीसेस हैं और किसी ने हमें बोला कि इसमें से एक मैग्नेट है, तो आप कैसे पता करोगे कि इसमें से कौन सा वाला मैग्नेट है? तो आप अगर उसको थ्रेड के साथ ऐसे अलाइन कर दो, थोड़ी देर के बाद जब वो रेस्ट करेगा तो वो नॉर्थ और साउथ में होगा, फिर इसको थोड़ा सा हिला दो, फिर से ये नॉर्थ एंड साउथ में अपने आप को अलाइन कर लेगा। पर इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ मेटल विच इज़ नॉट अ मैग्नेट, तो आप उसको एक थ्रेड में फ्रीली सस्पेंड कर दो, और जब आप उसको फ्रीली ऐसा बांध के रख दोगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल अलाइन इन एनी डायरेक्शन। इट इज़ not necessary that it aligns itself in north and south direction। ऐसा वाला metal piece will never, it can align in north south direction, फिर उसको थोड़ा आप ऐसा rotate कर दो, sometimes it will align in east west direction, sometimes it will align in west southeast and northwest direction, so it can align anywhere। so इस तरीके से you can find out whether it is a magnet or a metal। Or here I am going to show you that how freely suspended magnet aligns itself in the north south direction, and always if we disturb again it will come back and align itself in the north south direction। now this is a freely suspended bar magnet, and you can see now it will after some time it will become stable, and the red portion is the north and the blue painted is the south pole of the magnet, and after some time it will, once it rests, it is going to align in the north south direction। now you can see that it has almost aligned itself to the north and south direction। once it gets aligned, almost it has aligned, I will mark both the places, this is the north and this is the south। okay, so this is south and this is north, and I'm going to join these points so this is the alignment of the magnet, the north and the south। now I'm going to again slowly just disturb this, and I will see that where does this magnet comes in aligns। okay, so after some times we will see that again it is going to align itself to north and south, so it will take little time and then again align here only। now see, the movement has just become little slow, and again if you see that, you will see after some time when it aligns, it will rest at north and south along that line, and north will be coming towards the north, that is this place, and south will be that side। now see, it has almost
aligned itself to north direction and south direction, and here you can see that north is here only and south has again here. So after disturbing the magnet a little, then also after some time it will come and rest here only. Okay, so this is the property of magnet, that whenever we freely suspend any magnet, it is going to come and rest at north south direction. Okay, property of freely suspended magnet to always rest along the north south direction is used to find directions. Based on this, a small device called magnetic compass was developed in olden days for finding directions. Okay, तो इट वॉज अ मैग्नेट इन शेप ऑफ अ नीडल. देखो ये एक, आप ये देख सकते हो ये पिक्चर, इसमें देखो एक ये मैग्नेट है जो कि नीडल के जैसी है. थोड़ा सा हम इसका किस तरीके का होता है मैग्नेटिक कंपास ये बताने वाली हूँ. इट हैज़ अ मैग्नेट इन शेप ऑफ नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली. ये इस तरीके से एक सेंटर में इसको लगा दिया जाता है ताकि ये रोटेट कर सके फ्रीली. एंड नीडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. जो उसका नीडल होता है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में. जो नॉर्थ होता है उसमें थोड़ा सा ये जो रेड कलर, देखो इस नीडल के ऊपर रेड कलर लगा हुआ है, वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है और दूसरा पोर्शन साउथ को इंडिकेट करता है. द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. उस कंपास को पहले हम रख देते हैं जहाँ से हमें डायरेक्शन पता लगे. आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट एंड द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द. सो आप थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये नीडल एकदम रेस्ट पे आ जाती है. पहले थोड़ा इधर उधर हिलती रहती है और रेस्ट पे आ जाती है. उसके बाद वो अपने आप को अलाइन कर लेती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि दिस इज़ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड until the north south marked on the dial are aligned with the needle. Now all the direction at that place are indicated on the dial. जब एक बार ही आपका ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन समझ में आ जाता है तो इस डायल के ऊपर जितने दूसरे डायरेक्शंस है, अब एक बार ये समझ में आ गया कि इस तरफ नॉर्थ है इस तरफ साउथ है, तो उसके बाद समझ में आ जाता है कि इसी डायल को देख के ही हम बता सकते हैं कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ वेस्ट किधर है, नॉर्थ ईस्ट किधर है, नॉर्थ वेस्ट किधर है और साउथ ईस्ट किधर है. ओके, फिर वंस इट अलाइंस टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पहले इस इंस्ट्रूमेंट को मैग्नेटिक कंपास को ऐसा सीधा रख दिया जाता है. फॉर सम टाइम्स इट अलाइंस, व्हेन इट अलाइंस टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देन ऑल अदर डायरेक्शंस कैन बी प्रिडिक्टेड by this magnetic compass. So is this clear to all of you about the structure of the magnetic compass? Now coming to the next property, the next property is attraction and repulsion between the magnets. Now with this, for this also I am going to show you one experiment after telling you about this property. Now see here, suppose you are having two bar magnets. This is one bar magnet, this is the second bar magnet. Every bar magnet has a north pole south pole. जो हमने अभी उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, दूसरे में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो इसमें लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट. ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइक पोल ऑफ मैग्नेट? अब जैसे ये दो मैग्नेट है, अब इनके दो लाइक पोल्स कौन से हैं? नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ. साउथ साउथ, ये दोनों पोल्स जो होते हैं ये लाइक पोल्स होते हैं. और जब हम इन लाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं. रिपेल ईच अदर. मान लो हम एक दो बार मैग्नेट ले लें और दोनों के नॉर्थ पोल इन दोनों के सामने सामने लाएं, एक दूसरे के सामने लाएं, तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से, ये वाला जैसे हमने मान लो इस वाले को इसके पास लाने की कोशिश करें, पर ये क्या करेगा? इससे दूर भागेगा, रिपेल. ओके, अब मान लो हम दोनों के साउथ पोल लाते हैं, इसका भी साउथ पोल और इसका भी साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल और इधर है पीछे की तरफ. अब हमने साउथ पोल मान लो इस तरफ को लेके आ रहे हैं, तो ये मैग्नेट क्या करे? इट विल गो अवे फ्रॉम इट इज़ गोइंग टू रिपेल. वाई? बिकॉज साउथ पोल एंड साउथ पोल दे आर ऑल्सो लाइक पोल्स. अब हम आते हैं, अगर मान लो हम अपोजिट पोल्स लाते हैं, अगर मान लो हम इसमें साउथ है तो हम दूसरे बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाते हैं. बार मैग्नेट दूसरे बार मैग्नेट, ये कैसे पोल्स हो गए? अनलाइक पोल्स, इजंट इट? सो अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. अट्रैक्ट, ये जैसे जैसे हम इसको पास लेंगे ये खुद से इसके पास आ जाएगा, तो इट विल attract. So this is one of the property of the magnet. Now you can see the video in which I have shown it in this small video, and then we are going to move further in this topic. We are going to study about
in this video we are going to study about the poles of the bar magnet, the north pole and the south pole. And besides this, I would tell you in this video that what are like poles and what are unlike poles. Now for that I have taken two bar magnets, and both the bar magnets are marked with south pole, and the north pole, N means north pole, and the north pole and south pole. This I have told you in the earlier video also. इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और ये जो रेड कलर होता है दैट इंडिकेट्स द, कई बार लिखा नहीं होता बट दिस रेड कलर इंडिकेट्स दैट द मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. अब लाइक पोल्स क्या होते हैं? मान लो हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हैं, और अगर मान लो इन दोनों बार मैग्नेट्स के लाइक पोल कौन से होंगे? नॉर्थ एंड नॉर्थ. सपोज ये दोनों क्या हो गए? एक जैसे पोल्स है, इसलिए हम इनको लाइक पोल्स कहते हैं. और अगर मान लो एक का नॉर्थ पोल है और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल है, तो हम इसको कहते हैं ये नॉर्थ और साउथ इज अनलाइक पोल. और अगर मान लो साउथ और साउथ है, मान लो दो पोल्स है साउथ एंड साउथ, देन ऑल्सो दे आर लाइक पोल, क्योंकि दोनों पोल सेम पोल्स है. अगर दोनों पोल सेम होते हैं, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, दीज आर लाइक पोल्स. पर इफ वन इज नॉर्थ इन वन बार मैग्नेट, if it is north and the other it is south, then it is called as unlike poles. North north like poles, south south like poles, and north south is unlike poles. So this is clear to you. Now we are going to study in this video about the repulsion and attraction in magnets, about which is there in your book about like poles and unlike poles. So we have read one property that if we bring like poles near each other, then the magnets repel. Now we are going to do this experiment and see what happens if we bring like poles together. Now that is the first magnet A. Now I am going to bring, because here it is north pole, what I will do, I will bring the north pole of the other magnet towards this magnet, and we will see what happens, whether it attracts or repels. Okay, now I am bringing the other magnet near this, and if I bring it here, you can see that it is repelling. Repelling means the magnet goes away from the magnet if we bring the like poles together. Okay, now what I am going to do, again I am going to keep it here, and now let me bring south pole near this north pole, because that was north and north. Now I will bring the south pole of another magnet, that will be unlike poles, isn't it? Because this magnet is having north pole, the other magnet will have the south pole. Now let me bring the south pole near this magnet. What will happen? It is going to attract. So you can see the difference. Now same thing we can repeat with, let's check with south pole and south pole. Suppose I keep the south pole this side. अभी तक तो हमने north रखा था, फिर हमने north लाया तो हमने देखा कि it is repelling. Now हम ये देखते हैं कि does this happen when we bring a south pole near south pole, क्योंकि ये दोनों भी like poles हो जाते हैं. अब हम दूसरे magnet की south pole लेके आते हैं इसके पास. तो when I bring this south pole near this, the magnet, the other bar magnet repels. So because south pole and south pole are the like poles. अब हम ये south pole है, अब हम इसके सामने north pole लेके आते हैं. If we bring the north pole near the south pole, what will happen? Attract. So it comes and attracts. So with this we can say that like poles repel each other and unlike poles attract each other in a magnet. अब हम फिर से आते हैं एक बारी मैग्नेटिक कंपस पे, कि अगर मान लो हम, क्योंकि मैग्नेटिक कंपस में भी एक नीडल होता है, और वो जो नीडल होता है उसमें एक पोर्शन होता है रेड कलर का, दैट मार्क्स द नॉर्थ पोल, एंड द अदर मार्क्स द साउथ पोल, एज यू कैन सी इन दिस मैग्नेटिक कंपस. ओके, नाउ वी विल सी दैट देयर इज़ अ मैग्नेटिक कंपस हियर. और अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लो हम कोई बार मैग्नेट लेके आए और हम ये जानते हैं कि ये जो नीडल होती है इसमें एक पोर्शन इज़ अ नॉर्थ एंड दिस इज़ द साउथ, और ये नीडल इज़ ऑल्सो अ मैग्नेट. ओके, सो वी विल सी, वी विल टेक वन बार मैग्नेट. अब वो बार मैग्नेट लेके उसका जो नॉर्थ है, अगर मान लो हम उस नीडल के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये भी हम स्टडी कर लेते हैं. अब ये देखो, ये नीडल है, इसमें एक नॉर्थ पोर्शन है, एक साउथ पोर्शन है. आपको मालूम है ये इसका नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक कंपस का नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये नीडल का नॉर्थ है, ये साउथ है. अब हम मान लो इस मैग्नेट को इसके नीडल के पास इस तरफ मैग्नेटिक कंपस की तरफ ले जाते हैं, तो क्या देखोगे आप, क्योंकि ये जो नॉर्थ है, जहाँ ये रेड कलर है, यू कैन सी द नीडल इन विच देर इज़ अ रेड. व्हाट विल हैपन? क्या हो रहा है, ये जो नीडल है यहाँ पे थी पहले, यहाँ से ये कहाँ जा रही है, इधर जा रही है. क्यों जा रही है? क्योंकि दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉर्थ, एंड वी नो दैट like poles repel, isn't it?
इसीलिए क्या होगा, अगर हम मैग्नेटिक कंपास के पास नॉर्थ पोल और उसके नॉर्थ नीडल के नॉर्थ की तरफ लेके जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू रिपेल। ओके, अब हम क्या करते हैं, साउथ पोल को लेके आते हैं। अब ये दूसरा केस एक देखते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसी बार मैग्नेट का साउथ पोल मैग्नेटिक कंपास की तरफ लेके आते हैं। तो क्या था, मैग्नेटिक कंपास में नीडल कहाँ रहेगी, नॉर्थ साउथ में लाइन रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे, व्हाट विल हैपन, दिस रेड वाला, ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग, द नीडल विल मूव टूवर्ड्स द मैग्नेट, यानी कि ये मैग्नेट की तरफ मूव करेगी। ऐसा क्यों, बिकॉज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ एंड वी नो दैट ये दोनों अनलाइक पोल हो जाएंगे, एक जैसे पोल्स नहीं है, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसीलिए दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट। ओके, सो आफ्टर दैट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सडन नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। हम ये देख व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ, सपोज मान लो एक मैग्नेटिक मटीरियल है और एक मैग्नेट है, उसके बीच में हम एक नॉन मैग्नेटिक मटीरियल डाल देते हैं। तो लेट्स सी दिस वीडियो एंड देन वी विल conclude some. Now let us take some examples of non-magnetic material such as this glass. If glass we try to attract this glass, it is not going, magnet is not going to attract, so it is a non-magnetic material. इसके बाद अगर आप पेपर ले लेते हो तो भी ये नहीं अट्रैक्ट करता है। If I try to attract it, it will not attract. And you can take a plastic sheet, the plastic, anything made up of plastic. So this is an envelope which is not going to be attracted by the magnet. If I keep a magnet, it is not going to pick it up. तो आप देखो कि ये हमने कुछ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल वो कर दिए हैं। अब हम एक मैग्नेटिक मटीरियल लेते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक मटीरियल अगर हमने लिया एंड हम इसको, ये है मैग्नेटिक मटीरियल क्योंकि इसको मैग्नेट पिकअप कर सकता है, सो दिस इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल। अब मैं क्या करती हूँ कि इसको इस गिलास में डाल देती हूँ। ओके, और मैं ग्लास के बाहर से क्या मैं इस पिन को उठा सकती हूँ, तो हमें ये समझ में आएगा कि बीच में अगर हम कोई नॉन मैग्नेटिक मटीरियल रख देते हैं तो भी ये मैग्नेट्स अपना दे आर एबल टू शो देयर प्रॉपर्टी। सी आई कैन लिफ्ट दिस पिन थ्रू द ग्लास, छोड़ दूंगी ये नीचे गिर जाएगा। अभी फिर से देखो आ रहा है इसके पास, अभी मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिफ्ट कर सकती हूँ बिकॉज द पिन इज लिटिल हैवी बट you have seen it, yes. Now see, the pin is the magnet is able to lift the pin. Now similarly, if I do this thing with the paper, I keep this pin on the paper. Okay, now I will try to move this pin from one place to another. Suppose the pin is lying here and I would like to take it to that corner. Now see, अगर मैं पेपर के नीचे से, ऊपर से तो उठ जाएगी पिन आराम से, अब मैं पेपर के नीचे से इस पिन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकती हूँ। तो पेपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, बट अगर हम मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में अगर कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं फिर भी मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। Okay, from this we can make out that similarly. Now after seeing this video, we conclude that the magnetic effect can act through non-magnetic material. देखो ग्लास भी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल थी, पेपर भी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल था और प्लास्टिक भी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल था, पर जो मैग्नेटिक इफेक्ट था उस बार मैग्नेट का, यू कैन सी दैट बीच में वो होने और उसके ऊपर हमने जो पिन रखी थी वो मैग्नेटिक मटीरियल थी, तो उसके पीछे से भी दैट मैग्नेट वॉज वर्किंग। सो वी कंक्लूड दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक material. So okay, with this we come to the end of this video and I hope I have covered all the important topics of chapter 4 exploring magnets. Thank you for watching this video, and if you like my video, kindly like and subscribe to my channel. Thank you once again.